Good morning and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर द 12th साइंस और 12th साइंस का हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया। आज का है लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी, कुछ रिएक्शन के लिए देखा भी था कैसे आता है। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल्स को आज हमें सॉल्व करना है। तो आज का न्यूमेरिकल का ही लेक्चर है बेस्ड ऑन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट विथ वीएम एकेडमी। चलो हमें आज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी या सोल्युबिलिटी के क्या करने हैं, न्यूमेरिकल देखने। तो फॉर्मूले ज़्यादा नहीं देखे हमने लास्ट लेक्चर में। हमने एक फार्मूला देखा था केएसपी इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई। यहाँ पे एक्स और वाई क्या होंगे, कोएफिशिएंट होंगे रिएक्टेंट के, इंटू एस क्या होगा सोल्युबिलिटी, मोलर सोल्युबिलिटी भी कह सकते हो, रेस टू एक्स प्लस वाई। और ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। आयोनिक प्रोडक्ट और केएसपी का ये रिलेशन होगा तब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, और आयोनिक प्रोडक्ट का केएसपी के साथ ये रिलेशन होगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। सो आयोनिक प्रोडक्ट जब ग्रेटर होगा केएसपी से प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस होगा, जब आयोनिक प्रोडक्ट लेस होगा केएसपी से प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं होगा। तो ये कंडीशन सिर्फ याद रखो। चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, अ कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल दिया है यहाँ पे, हाँ इक्वल वॉल्यूम, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन MgCl2 का और कॉन्सेंट्रेशन Na2C2O4 का। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है किसका, लिख लेते हैं जो दिया है MgCl2 का। कितना दिया है कॉन्सेंट्रेशन, 0.1 मोलर, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2C2O4 का भी दिया है 0.3 मोलर। दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। हमें फाइंड आउट करना है कि इनका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो प्रेसिपिटेट आउट होगा या नहीं होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होने वाला। और हमें इसके साथ प्रोवाइड किया है केएसपी की वैल्यू इतनी। तो यहाँ पे दिया है KSP इज इक्वल टू 8.56 इंटू 10⁻⁻5। हमें क्या करना है, IP फाइंड आउट करना है, आयोनिक प्रोडक्ट। और फिर IP के प्रोडक्ट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि ये IP KSP से ज़्यादा है या कम है। तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत है, IP अगर कैलकुलेट करना है तो IP कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या होगा, इन दोनों के आयन लगेंगे। कौन से आयन लगेंगे, हमें यहाँ पे लगेगा Mg2+, और यहाँ पे हमें लगेगा CrO4 2-, Cr2O4, Cr नहीं C2O4 है, सॉरी C2O4 2-। तो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पता होंगे तो हम IP को फाइंड आउट करेंगे, फिर IP की वैल्यू को इस वैल्यू से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ हमें चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2O4 2- चाहिए। तो Mg का कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ से मिलेगा, C2O4 का यहाँ से मिलेगा, ये जो दिया है। तो व्हेन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम गेट डबल। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल होगा। आधा वॉल्यूम इसका, आधा ये 5 ml, ये 5 ml, तो वॉल्यूम क्या हो गया, 10 हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन Mg2+ का क्या होगा, 0.1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया। तो व्हेन द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम गेट डबल। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन होगा आयन का वो क्या होगा, आधा होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये आएगा 0.05 मोल पर लीटर, इतना आएगा Mg2+ का। उसके साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2O4 2- भी हाफ हो जाएगा। ये कितना होगा, 0.3 डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा 0.15 मोल पर लीटर, इतना बन जाएगा। क्यों, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में फाइनल में कॉन्सेंट्रेशन आधा क्यों हो रहा है, बिकॉज वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अगर वॉल्यूम डबल हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ होगा। तो चलो दोनों कॉन्सेंट्रेशन मिले। अभी हम क्या करते हैं, IP को कैलकुलेट करते हैं। तो Mg सबसे पहले देखो,
यहाँ पे Mg2 प्लस प्लस CrO4 2 माइनस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, Mg2 CrO4 ये बनेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो Mg2 नहीं है शायद, आई थिंक Mg होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी Mg है, MgCrO4। तो ये इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा, ये दो आयन, दोनों भी एक कैटायन एक एनायन ऐसा है, तो ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी IP की वैल्यू क्या हो जाएगी, IP इज इक्वल टू 0.05 इंटू 0.15, इतनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 0.0075, मतलब आपका IP का वैल्यू कितना आएगा, 7.5 इंटू 10⁻⁻5, ये मिली आपको IP की वैल्यू। अभी देखो आपके पास यहाँ पे KSP की वैल्यू भी है और IP की वैल्यू भी है, कितनी IP की, 7.5 इंटू 10⁻⁻5, तो ये सेम है, ये वैल्यू डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे क्या है, KSP की वैल्यू जो है ये 8.56 है और आयोनिक प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे 7.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 हो जाएगा ना, 5 नहीं 3 होगा, तभी मैं सोचूँ ऐसा क्यों। तो ये वैल्यू स्मॉल है, ये वैल्यू बिग है, क्योंकि ये 10⁻³ है, 10⁻5 है। तो यहाँ पे क्या, कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे IP क्या होता है, IP ग्रेटर दैन है KSP से, तो यहाँ पे ये कंपाउंड प्रेसिपिटेट आउट होगा, तो ये कंपाउंड क्या करेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। तो हम लिख सकते हैं एन आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर दैन KSP, सो प्रेसिपिटेट विल टेक प्लेस, MgC2O4 विल प्रेसिपिटेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या है, IP की वैल्यू KSP की वैल्यू से क्या है, ग्रेटर है, इसीलिए प्रेसिपिटेट पॉसिबल है। सीधे सेकंड सेम न्यूमेरिकल है, सिर्फ यहाँ पे कंपाउंड चेंज है। इफ 20.0 cm3, यहाँ पे क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम किसके लिए दिया है, यहाँ पे BaNO3 के लिए, BaNO3 ट्वाइस का वॉल्यूम दिया है, कितना वॉल्यूम दिया है यहाँ पे 20 cm3। उसके साथ साथ वॉल्यूम NaF का भी दिया है, कितना है वॉल्यूम NaF का, ये भी क्या है 20 cm3। उसके साथ साथ इनका कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है, तो देखो कॉन्सेंट्रेशन किसका दिया है, यहाँ पे BaNO3 का दिया है ट्वाइस का 0.05, और जो कॉन्सेंट्रेशन है NaF का वो दिया है यहाँ पे 0.020, यहाँ पे भी 0। तो इतना हमें प्रोवाइड किया है, और KSP दिया है, तो वो तो लास्ट में लगेगा, पहले हमें IP फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो IP फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए वॉल्यूम 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओके, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना होगा, पहला कंपाउंड 20, दूसरा 20, तो ये हो जाएगा 40, ये फाइनल वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का। क्यों, क्योंकि दो कंपाउंड को ऐड करके सॉल्यूशन बना है ना, अगर आपने 5 ml और 5 ml तो दोनों मिलकर 10, तो वैसे ही 20 और 20 मिलकर कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ पे BaF2 विल प्रेसिपिटेट आउट और नॉट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइनल वॉल्यूम हमने लिखा, अभी हमें फाइंड आउट करना है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, पहले हम कॉन्सेंट्रेशन Ba2+ का फाइंड आउट करेंगे। तो Ba2+ का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हमें, और हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए F- का, क्योंकि हमें BaF2 चाहिए। तो इसके लिए हमें कौन से आयन चाहिए, Ba+, Ba2+ और F-। तो पहले हम क्या करेंगे,
Ba2+ का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या होगा, इसका कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम। सो 0.020 इंटू इसका वॉल्यूम था 20 डिवाइड बाय 40, तो ये आंसर आएगा 0.025 मोलर। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2+ आयन। F- आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, देखो इसका जो क्या है, F- के लिए F किस में प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, सॉरी यहाँ पे 50 चाहिए था ना कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे 50 ना, तो 50 तो ये राइट आएगा। 0.20 इंटू 20 डिवाइड बाय 40, तो F- का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.010 मोलर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0.025 एंड 0.010 मोलर। ये इनके कॉन्सेंट्रेशन हो गए, ये हमने कैलकुलेट किए। अभी हमें IP फाइंड आउट करना है। तो IP फाइंड आउट करने से पहले हमें देखना होगा कि कितने आयन लगेंगे इसके, प्लस 2F- तभी तो फॉर्म होगा BaF2। तो BaF2 के लिए ये कॉन्सेंट्रेशन लगेगा। तो IP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F- स्क्वायर होगा ना, ये सब कोएफिशिएंट रेस टू चला जाएगा। सो 0.025 इंटू 0.010 स्क्वायर। तो ये इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶ इतना मिलेगा IP। और आपका KSP कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶। तो देखो -6 तो सेम है, यहाँ पे वैल्यू देखो IP की वैल्यू KSP से क्या है, बड़ी। सो आयोनिक प्रोडक्ट इन द सॉल्यूशन इज ग्रेटर दैन KSP। तो IP की वैल्यू ग्रेटर है KSP की, तो यहाँ पे क्या होगा, IP की वैल्यू ग्रेटर होने की वजह से BaF2 विल प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, तो ये प्रेसिपिटेट आउट लिख सकते हैं हम। तो लास्ट में हम लिखेंगे द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर दैन द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज KSP। तो यहाँ पे हैंस BaF2 विल बी प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे BaF2 विल प्रेसिपिटेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो ये वैल्यू पे डिपेंड है। तो दोनों वैल्यू को कंपेयर करो यहाँ पे और यहाँ पे, देखो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है या नहीं होता। थर्ड न्यूमेरिकल देखो, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaCO3 इज, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब हमें क्या दिया है, KSP दिया है, कितना है 2.6 इंटू 10⁻⁹। मोलर सोल्युबिलिटी मतलब हमें क्या करना है, S को कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलो देखते हैं। BaCO3 का हमें डिसोसिएशन लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे होगा Ba2+ प्लस CO3 2-। अगर इसकी सोल्युबिलिटी S होती तो इसकी भी S होती, इसकी भी S होती। तो क्या हो जाता, KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO3 2-। तो यहाँ पे देखो S इंटू S, तो वो फार्मूला याद ही मत रखो, फार्मूले से बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो आप डायरेक्ट लिखो KSP इज इक्वल टू क्या हो रहा है, S स्क्वायर, मतलब S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ KSP। KSP की वैल्यू आपको पता है, स्क्वायर रूट में वैल्यू डालो 2.6 इंटू 10⁻⁹। ओके, इसे आप लिख सकते हो 26 इंटू 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 का स्क्वायर रूट होगा 10⁻⁻5। 26 का स्क्वायर रूट देखो, तो 26 का क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5.09 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ये हो गई सोल्युबिलिटी। तो एकदम इजी वे से मैंने बताया है, आपके बुक में दिया है वो फार्मूला, कौन सा मैंने भी लिखा था स्टार्ट में,
के एस पी इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, वाई रेस टू वाई, एस रेस टू एक्स प्लस वाई। तो वो भी कर सकते हो, उस फॉर्मूले से भी देखते। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है 1 है, y की वैल्यू भी कितनी है 1 है। तो यही देख लो यहाँ पे। दूसरा हमें क्या है, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है इसके लिए, के एस पी इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, वाई रेस टू वाई, एस रेस टू एक्स प्लस वाई। तो देखो 1 रेस टू 1, 1 रेस टू 1, एस रेस टू 1 प्लस 1, तो वही आएगा रिलेशन के एस पी इज इक्वल टू एस स्क्वायर। तो फर्स्ट वे से करो या सेकंड वे से करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिलेशन वही आएगा। तो अगर आप डायरेक्ट न्यूवाइज से लिख सकते हो डिसोसिएशन से, तो डायरेक्ट डिसोसिएशन से लिखो, या फिर आपको ये फॉर्मूला इजी लगता है तो इससे लिखो। तो लास्ट में हम आंसर ऐड करेंगे, सोल्यूबिलिटी दैट इज एस ऑफ BaCO3 इज 5.09 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर DM³ और मोल पर लीटर। नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल नंबर 4, द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। वापस से हमें क्या दिया है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, मतलब KSP दिया है AgBr का 5.2 इंटू 10⁻⁻30। कैलकुलेट सोल्यूबिलिटी, हमें सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट करनी है 2 यूनिट में। पहली सोल्यूबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है मोल DM³ जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में की थी वैसी। दूसरी हमें करनी है यहाँ पे ग्राम पर DM³ में। और यहाँ पे मोलर मास दिया है AgBr का, तो मोलर मास जो होगा AgBr का वो कितना है 187.8, इतना गिवन है हमारे पास। तो चलो सबसे पहले हम AgBr का डिसोसिएशन लिखते हैं। क्या आएगा AgBr का, AgBr डिसोसिएट Ag प्लस Br माइनस। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो क्या हो जाएगा KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस। तो क्या होता है x रेस टू x होता है y रेस टू y, s रेस टू x प्लस y। सो 1 रेस टू 1, 1 रेस टू 1, s रेस टू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर। वापस से क्या हुआ s स्क्वायर ही हो गया। तो अभी वैल्यू पुट करते, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP। क्या वैल्यू है KSP की, वैल्यू है 5.2 इंटू 10⁻⁻30। तो इसे 10⁻⁻14 कर लेते, तो क्या होगा 52 इंटू 10⁻⁻14। -14 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10⁻⁻7, और 52 का होगा यहाँ पे 7.2 इंटू 10⁻⁻7। तो ये आई आपकी सोल्यूबिलिटी। ये किस में आई, ये आई मोल पर DM³। तो पहला हमें मिला मोल पर DM³ का, अभी हमें ग्राम में निकालना है, ग्राम पर DM³। तो क्या फार्मूला होगा, सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा मोलर सोल्यूबिलिटी इंटू क्या होगा मोलर मास। मोलर मास से उसे मल्टीप्लाई कर दो। सो 7.2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 187.8। तो यहाँ पे सोल्यूबिलिटी आएगी 1.35 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम DM³। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं द सोल्यूबिलिटी इन मोल पर DM³ इज 7.2 इंटू 10⁻⁻7 एंड सोल्यूबिलिटी इन ग्राम पर DM³ इज 1.35 इंटू 10⁻⁻4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, सेम न्यूमेरिकल है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दिया है AgCl का, KSP कितना दिया है यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁻10। कैलकुलेट हमें क्या करना है, मोलर सोल्यूबिलिटी को करना है। तो मोलर सोल्यूबिलिटी को कैलकुलेट करना है हमें ग्राम पर DM³ में, और यहाँ पे हमें मोलर मास भी दिया है AgCl का, कितना है 143.5।
तो पहले हम क्या करेंगे, सोल्युबिलिटी को फाइंड करेंगे एस को। तो यहाँ पे AgCl का डिसोसिएशन कैसे होगा, Ag प्लस Cl माइनस, तो इसकी सोल्युबिलिटी S थी, इसकी S थी, इसकी भी S थी, तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, मतलब S इंटू S, तो ये हो जाएगा S स्क्वायर। ओके, तो चलो KSP इज इक्वल टू, अभी हमें S फाइंड आउट करना है, सो S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP। तो KSP की वैल्यू कितनी दी है, 1.8 इंटू 10⁻⁻10। तो 1.8 इंटू 10⁻⁻10 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 10⁻10 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10⁻5। 1.8 का हमने इसी चैप्टर में कैलकुलेट किया था, 1.342, या फिर लॉग टेबल यूज़ करो, 10⁻⁻4, ये क्या होगा, ये होगा मोल पर डीएम क्यूब सोल्युबिलिटी। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं हुआ है, हमें किस में चाहिए, ग्राम पर डीएम क्यूब। सो मोलर सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी इनटू मोलर मास। तो जो आंसर आया है 1.342 इंटू 10⁻⁻5, इसे 143 पॉइंट से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो आपको आंसर मिलेगा, सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू 192.5 इंटू 10⁻⁻5, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 1.925, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1.925 इंटू 10⁻³ ग्राम पर डीएम क्यूब। तो ये आपको सोल्युबिलिटी, सो मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज 1.342 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर डीएम क्यूब, and solubility in gram per dm cube is 1.925 into 10⁻³ ग्राम पर dm क्यूब। तो मोल में पूछी तो ये आएगी, और ग्राम में पूछी तो उसे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो आज के लिए इतने न्यूमेरिकल थे। इस टॉपिक पे आपके एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नहीं है, तो यहाँ पे 2 होमवर्क है आप लोगों को, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, और जो भी आंसर होगा वो आंसर आप लोग मुझे मैसेज करोगे, मतलब कमेंट करोगे। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी करो। तो देखो, पहला न्यूमेरिकल है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम में मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 0.2 मोलर MgCl2 and 0.5 मोलर Na2C2O4 at 293 Kelvin. Would MgC2O4 precipitate out or not? KSP प्रोवाइड किया है 8.56 इंटू 10⁻⁻5। आपको क्या करना है, पहला हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसी टाइप से सॉल्व करना है, और IP कैलकुलेट करोगे, आयोनिक प्रोडक्ट। अगर आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है दैन द KSP, तो प्रेसिपिटेट आउट होगा, नहीं होती तो नहीं होगा। दूसरा न्यूमेरिकल है जो हमने अभी सॉल्व किया, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaF2 इज़ 1.7 इंटू 10⁻⁻4 एस्टिमेट मोलर सोल्युबिलिटी, मतलब आपको S फाइंड आउट करना है, और KSP दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका डिसोसिएशन लिखो, KSP SP का रिलेशन लिखो, और फिर वैल्यू पुट करो। शायद यहाँ पे क्यूब रूट निकालना पड़ सकता है, तो वो उतना आप लोग लॉग टेबल यूज़ करके कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, मतलब थ्योरी का, वो होगा कॉमन आयन इफेक्ट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, कैलकुलेशन कीजिए, लॉग टेबल की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।